हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआरजी बिजनेस कोच पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूम इंडिकेटर। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए वॉल्यूम इंडिकेटर काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना, नहीं तो वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर किस प्रकार यूज करते हैं और इसे चार्ट पर किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, इस वॉल्यूम इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपके सामने एक सर्च बार खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है वॉल्यूम। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अपने वॉल्यूम पर जैसे क्लिक किया तो हमारे चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं आप कि हमारे चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। तो अब सारी चीज़ें समझें कि वॉल्यूम इंडिकेटर किस प्रकार यूज करते हैं और इसकी सेटिंग क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग में जाने के लिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी कुछ सेटिंग खुलकर आएंगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे, और हमें कोई छेड़खानी नहीं करना सेटिंग में। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, इन्हीं सेटिंग को हमें करना है। सबसे पहले तो हम इसकी ग्रोविंग को बढ़ा लेते हैं, इसको हम फुल कर देते हैं। उसके बाद इसको भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इसे ओके करोगे तो आपके चार्ट पर एक लाइन प्लॉट हो जाएगी। यहाँ पर वॉल्यूम में आप देख सकते हो कि आपके चार्ट पर एक ब्लू कलर की लाइन प्लॉट हो गई है। तो यही हमारी है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो वॉल्यूम की मूविंग एवरेज लाइन है इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉल्यूम की मूविंग एवरेज लाइन है, अगर हमारा वॉल्यूम का मूविंग एवरेज, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमारी जो ब्लू लाइन है, अगर हमारा वॉल्यूम ब्लू लाइन के ऊपर है, अगर यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा वॉल्यूम का ब्लू लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है मार्केट में एक एवरेज वॉल्यूम है। और अगर वॉल्यूम ब्लू लाइन के नीचे है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार वॉल्यूम ब्लू लाइन के नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो हमारा ब्लू लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर एक एवरेज वॉल्यूम नहीं है। इस स्थिति में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड किस टाइम पर लेना है और किस टाइम पर ट्रेड नहीं लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ पर 4 चीज़ें समझेंगे। 4 चीज़ों में नंबर 1 पर यह है कि अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, साथ साथ हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एक एवरेज वॉल्यूम है। तो इस स्थिति में आप ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। दोस्तों, अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस और वॉल्यूम साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कहलाता है। और दूसरे सिनेरियो में हम जानेंगे कि अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो इसका मतलब ये एक बेरिश स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप पुट की एंट्री बनाकर चल सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि अगर हमारा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर वॉल्यूम बढ़े और प्राइस ना बढ़े, अगर वॉल्यूम बढ़े प्राइस ना बढ़े, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है पर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम तो बढ़ रहा था लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा था। तो इस स्थिति में आप ट्रैप हो सकते हैं और यहाँ पर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। और चौथी बात हम समझेंगे कि अगर हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, दोस्तों अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है
वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रैप हो सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस तो बढ़ रहा था लेकिन वॉल्यूम में कोई खास मोमेंट नहीं था, तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा लॉस हो सकता था। इस स्थिति में आपको बहुत बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वॉल्यूम इंडिकेटर कुछ बेसिक नॉलेज। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दें। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताया था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उस इंडिकेटर का लिंक चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस इंडिकेटर को सीख सकते हैं। और अगर आप फ्री में अपना ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना चाहते हैं और फ्री में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कोटक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर से आप अपना कोटक का अकाउंट खोलकर 0 ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।